प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने कहा है, जब आप सत्संग सेवा सिमरन करते हो तो आपका लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। यानी कि जो आप ये जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिस संसार में आप रह रहे हो, वो भी सुखी और परलोक भी सुखी। यानी कि जो पूर्वज आपके परलोक सिधार गए हैं, जो परलोक में बैठे हैं, वो भी सुखी। तो फिर अगर हमारा लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी और 2 इन 1 काम हो रहा है, तो संगत जी फिर हम श्राद्धों में सत्संग क्यों नहीं करेंगे। जय माता दी, जय गुरु जी। आप सभी का हर रोज़ आजकल यही प्रश्न आ रहा है कि अनुराधा आंटी, श्राद्धों में क्या हम सत्संग कर सकते हैं। तो गुरु जी महाराज जी के हुक्म से और जो गुरु जी महाराज जी के आदेश हैं, यानी कि आदेश इन द सेंस की जो मुझे गुरु जी महाराज जी ने थॉट्स दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो हमारी डोगरी में आपने संगत जी एक बात सुनी होगी और पंजाबी में भी शायद ये बात लागू होती है कि जींदे नू डांगा मोए नू बांगा। यानी कि ये जो हम संसारिक प्राणी हैं, जब तक हमारे पूर्वज हमारे बीच जीते जी थे, तब तक हम उनकी कदर नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही वो स्वर्ग सिधार गए और उनके श्राद्धों के दिन आए, तो हम उन्हें भांति भांति का खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। उनकी जो भी डिमांड्स होती थी उस टाइम पे, जो हम तब नहीं पूरी करते थे, अब वो पूरी करना शुरू कर देते हैं इन श्राद्धों के दिनों में। यानी कि कहीं ना कहीं हमें डर होता है कि हमें पितृदोष ना लग जाए, और इस डर के कारण हम उनकी अनवांटेड जो उस वक्त की इच्छाएं होती थी ना, हम वो भी पूरी करते हैं। और जिनसे पूर्वज आपके, जिनके साथ आप रहे होते हो, टाइम स्पेंड किया होता है, और जितना जितना प्यार होता है उतनी उतनी अटैचमेंट्स भी होती हैं, है ना। जिंदे नू डांगा मोए नू बांगा कहने से मेरा मतलब है कि भले ही आपके घर के पूर्वज हैं, उनसे आपकी अटैचमेंट्स थी या नहीं, आपके अच्छे संबंध थे या नहीं, लेकिन जब ये श्राद्ध आते हैं तो आप उनका बहुत ख्याल रखते हो। जितना नाता उतना ख्याल। और कुछ पूर्वज तो ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन श्राद्धों में हम फिर भी पितृपक्ष में उनका ख्याल रखते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी ही एग्जांपल आपको दे दूं, तो मैंने अपने इन-लॉज में अपने सास ससुर को संगत जी नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मैं जब श्राद्ध आते हैं तो जो श्राद्ध का आखिरी दिन होता है, तो मैं उनके नाम का भोजन बनाकर गौशाला में बेच देती हूँ, मंदिर के बाहर बेच देती हूँ, जो कि वहाँ जो भूखे लोग हैं, प्यासे लोग हैं, उनको खिलाया जाता है। और आप बोलोगे अनुराधा आंटी ये कौन सी कहानियाँ लेके बैठ गई, तो मैं पूरी क्लियरली आपको पूरी बात क्लियर करके संगत जी बताऊंगी। देखो, तब हम उनका वो भी ख्याल रखते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे अंकल, वो ख्याल रखते हैं कि मेरे पापा सिगरेट भी पीते थे, तो उस दिन वो स्पेशली सिगरेट की डिब्बी भी अपने पापा के लिए लेकर आएंगे और वहाँ किसी न किसी बुजुर्ग को देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि श्राद्ध क्या बुरे होते हैं? श्राद्ध संगत जी बुरे नहीं होते। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पूर्वज हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा कर हमें चेक करने आते हैं कि भाई ये हमारा कितना ख्याल रख रहा है। और भगवान ने श्राद्ध के ये दिन इसीलिए बनाए साल में एक बार, कि पूरे साल तो आप हर दिन अपनों को नहीं याद कर सकती हो जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं भी थी, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे लोगों को भी याद करते हैं जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, या नहीं देखा है, या जिनके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन वो हमारे पूर्वज थे। तो संगत जी, ये भगवान ने क्या किया, एक टाइम ऐसा बना दिया कि 16-17 जितने भी ये श्राद्धों के दिन होते हैं, कि इन दिनों में हम वक्त निकाल कर अपने पूर्वजों को पूजें, उनका ख्याल करें। जो हम पूरे साल नहीं कर सकते वो इन 16 दिनों में करें। तो संगत जी देखिए, परलोक में सिधारे हुए प्राणी जब वो जीवन त्यागते हैं, तो भगवान के मंत्र उच्चारण से ही उनको मुक्ति मिलती है। उनके अंदर आगे दीपक जलाया जाता है, और बड़े बड़े जो ज्ञानी पंडित होते हैं, उनके द्वारा उनके अंतिम संस्कार में उनको परलोक में सुख के लिए, उनके नए जीवन के लिए, उनको अच्छा जीवन, अच्छा जन्म उनको मिले, इसके लिए पूजा कराई जाती है। तो जब परलोक सिधारे आदमी के लिए भी पूजा कराई जाती है, तो फिर श्राद्ध संगत जी बुरे कैसे हुए। और गुरु जी महाराज जी तो वैसे भी अपने बचनों में कहते हैं
कि जे तू सत्संग सिमरन सेवा करदा है ते तेरा लोक भी सुखी ते तेरा परलोक भी सुखी। और अब बात आती है कि क्या आप श्राद्धों में सत्संग करा सकते हो। भाई जब गुरुजी ने कह दिया है कि आपके दोनों लोग सुखी हो जाएंगे, यानी कि लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी, तो फिर आप सत्संग क्यों नहीं कराना चाहोगे। संगत जी, गुरुजी ने कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं बनाया कि आप फलाने दिनों में श्राद्ध नहीं फलाने दिनों में सत्संग नहीं करो, तब सत्संग नहीं करो, जब आपका मन करे। गुरुजी ने तो हर बेले सिमरन की बात कही हुई है कि हर बेले सिमरन, हर बेले नाम जप। अब आप दुख में हैं तो भी नाम जपते हैं, आप सुख में हैं तो भी नाम जपते हैं। लेकिन देखो, दुख सुख दोनों में जब आप नाम जप रहे हो तो जीवन मृत्यु में क्यों आप ऐसी भेदभाव लाते हो संगत जी। तो मैं वही बोलूँगी जो मेरे से गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी, जब आप श्राद्धों में गुरुजी महाराज जी का सत्संग कराते हो तो क्या होता है, आपका लोक भी सुखी हो जाता है, आपका परलोक भी। यानी कि जो पूर्वज आपके घरों में आए हुए हैं आपसे मिलने, वो भी धन धन हो जाएंगे, उनके भी कष्ट कटेंगे। अगर किसी कारणवश वो जन्म मृत्यु के घेरे में अभी भी अटके हुए हैं, उनको कोई अच्छा जीवन प्रदान नहीं हुआ है, अभी भी वो ऐसी जोनियों में भटक रहे हैं जिसमें वो नहीं जाना चाहते, तो गुरुजी का जो सत्संग होता है वो उनके भाग्य को उदय करेगा। गुरुजी का सत्संग सुनते ही परलोक में सिधारे हुए जो हमारे पूर्वज हैं उनकी भी नेगेटिविटी कटेगी। तो ये दो काम हो गए। एक ही आपके पंथ से श्राद्ध हैं, पितृपक्ष भी आए हैं, पूर्वज आपके इर्द गिर्द हैं और आप उनको भी मना रहे हो, और गुरुजी का सत्संग करके उन्हें नया जन्म भी दे रहे हो, यानी कि उनको जोनियों से मुक्ति करा रहे हो। और जो गुरु होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं। और जिन हमारे जो पूर्व जन्म के जो हमारे पूर्वज हैं, जो पूर्व जन्म यानी कि जिनको हमने देखा भी नहीं है, जैसे मैंने अपना बताया, जिनको मैंने देखा भी नहीं है, तो उनके लिए जब मैं प्रार्थना करूँगी तो गुरुजी महाराज ज़रूर सुनेंगे और उनके जीवन के अंधेरे को ज़रूर दूर करेंगे। तो श्राद्धों में कोई भी वहम नहीं होता है संगत जी। आप श्राद्धों में सत्संग करा सकते हैं, गुरुजी का नाम सिमरन जप सकते हैं, बल्कि श्राद्धों में कराने से आप बहुत ही भाग्यशाली खुद को भी बना सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देंगे कि, और जब पूर्वज आशीर्वाद देंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं, तो पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कितनी बार हमें जब हम पंडितों के पास जाते हैं तो लोग बताते हैं पितृदोष है, तो पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जब आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। पितृदोष इसीलिए लगता है क्योंकि आप अपने जब पितरों का ख्याल नहीं रखते, उनका ध्यान नहीं देते, और जब उनका टाइम आता है, जैसे ये श्राद्ध है, उनमें उनको आप जैसे श्राद्धों में जो नियम हैं वो नहीं करते, वो सारे कार्य नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पितृ आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो अच्छे हैं जब बुरे, जो भी हैं, जो आपके अपने हैं और जिनको आपने नहीं भी देखा, उनके लिए भी अच्छा मांगो, अच्छा करो, जितना पॉसिबल हो सके उनका ध्यान कीजिए, पितरों का, और दान दीजिए। और दान किसको देना है? ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भूखे लोगों को जिनको अन्न तक नसीब नहीं होता। आज भी आप अगर मंदिर के बाहर कहीं जाओगे तो कितने गरीब लोग बैठे होते हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ, श्राद्धों में सब रज्जे होते हैं, सबके पेट भरे होते हैं। तो कुछ ऐसी जगहों पे आप जा सकते हो जहाँ आपको पता है कि यहाँ भोजन तक नहीं पहुँचता, जो आपके करीब है, और आप सभी को पता होता है कि वो वैसी जगह कौन सी है। तो जय गुरु जी, ये स्पेशली एक वीडियो थी आप सबके लिए कि श्राद्धों में हम सत्संग कराएं या नहीं। मुझे नहीं पता जो मेरे से गुरुजी महाराज जी ने बुलवाया आपको समझ आया कि नहीं, या आपको अच्छा लगा कि नहीं। देखिए, जो वो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मैं अपने से बनाती, और अगर कुछ जाने में गलती भी हो जाती है तो मैं बिल्कुल भी उसकी एडिटिंग नहीं करती। जो भी गुरुजी परिवार के सदस्य हैं वो सभी मेरे बारे में जानते हैं कि जो भी अनुराधा आपकी है, जैसी है वैसे ही आपके सामने आती है। जय गुरु जी। और ये वीडियो आगे शेयर करना आपका फ़र्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वह सारे लोग हैं जिनको अभी इस बारे में नहीं पता है संगत जी। तो श्राद्धों में सत्संग कीजिए, आपका लोक भी सुखी और आपका परलोक भी सुखी। जय गुरु जी। और जल्दी से जो भी चैनल पर अगर नए आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मेरे चैनल का नाम है, ये पढ़ लीजिए, जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स। जय गुरु जी।